हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम आपकी इंग्लिश की जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमने प्रीवियस वीडियो में किया था जिसका नाम था पापाज स्पेक्टिकल्स, जिसमें हमने पापा के स्पेक्टिकल्स खो गए थे और उनको ढूंढने में उनकी हेल्प की थी। सो टुडे वी आर गोइंग टू डू चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोन विद द स्कूटर। गोन मीन्स चली गई, विद मीन्स साथ में, द स्कूटर स्कूटर के साथ में चली गई। क्या चली गई ये इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे। तो चलिए लेट अस रीड, इस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। इट वॉज अ समर आफ्टरनून। देखो समर मीन्स होता है गर्मियों का समय, है ना, और आफ्टरनून मीन्स होता है दोपहर का समय। तो गर्मियों में दोपहर का समय था। गोपी वॉज सिटिंग इन दी वरांडा रीडिंग अ बुक। गोपी, वरांडा बोलते हैं बरामदा को। हमारे घर में जो एक चौकोर जगह होती है उसको बरामदा भी बोलते हैं, कहीं पे वरांडा बोलते हैं, कहीं पे चौक बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से गोपी वरामदा में बैठा हुआ एक बुक पढ़ रहा था। सडनली, सडनली मीन्स होता है अचानक से। ही हर्ड समथिंग रसलिंग पास्ट एंड फॉलिंग विद अ थर्ड इन द गार्डन। सडनली, सडनली मीन्स अचानक से। ही हर्ड समथिंग, उसने कुछ सुना। रसलिंग पास्ट, रसलिंग पास्ट मीन्स होता है सरसराहट के साथ कोई आवाज़। मीन्स सरसराहट मीन्स जैसे कहीं पे अगर पत्ते इकट्ठे हुए हैं, सूखे पत्ते जो पेड़ से गिर जाते हैं, या फिर बिखरे हुए भी हैं पत्ते और उनमें जब तेज़ हवा चलती है तो वो सरसर की आवाज़ करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं रसलिंग पास्ट। उसने कुछ ऐसी आवाज़ सुनी जो कि किसी ड्राई लाइट कोई चीज़ बहुत तेज़ी से मूव कर रही हो और वो वहाँ पे गिरी हो। एंड फॉलिंग विद अ थर्ड, और एक थर्ड की आवाज़ से। थर्ड मीन्स जैसे कहते हैं ना कि वो धड़ाम से गिर गया, ठीक है। तो इस तरह की बहुत ज़ोरदार आवाज़ के साथ उसने कुछ गिरते हुए सुना। कहाँ पर? इन दी गार्डन, गार्डन में। तो इसकी पूरी की हिंदी हो जाएगी, अचानक से उसने कुछ सरसराहट भरी आवाज़ और फिर गार्डन में एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ कुछ गिरते हुए सुना। ही वंडर्ड, उसे बहुत अचंभा हुआ। उसने मतलब सोचा, वॉट इट कुड बी, ये क्या हो सकता है। परहैप्स, शायद, इट वॉज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, शायद ये एक मैंगो है जो पेड़ से फॉल हो गया है। फॉल मीन्स गिर गया है। इमीडिएटली, तुरंत। इमीडिएटली मीन्स एकदम से, यानी कि बिना देर किए। गोपी पुट हिज बुक असाइड, गोपी ने अपनी बुक को साइड में रख दिया, एक तरफ रख दिया। गॉट अप, खड़ा हुआ। एंड रैन इनटू दी गार्डन, और गार्डन की तरफ भागा। यहाँ पे देखो गोपी अपने रूम से यहाँ पे गार्डन की साइड भागते हुए आ रहा है कि ऐसे थर्ड की आवाज़ से एकदम से क्या गिरा है। ही सर्च्ड इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस। अब देखो जो गार्डन की फेंस होती है, गार्डन फेंस किसको बोलते हैं? जैसे यहाँ पर ये लकड़ी की दीवार बनाई हुई है गार्डन के चारों तरफ, ओके, इसको हम बोलते हैं फेंस। तो उसने गार्डन की फेंस के आसपास जो मोटी घास थी उसमें सर्च किया, यानी ढूंढा। बट, लेकिन, ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ भी नहीं मिला। ही लुक्ड अमंग द बुशेज, अब उसने बुशेज के बीच में ढूंढा। बुशेज बोलते हैं झाड़ियों को, जब बहुत सारे एक्स्ट्रा पौधे निकल आते हैं ना खुद से ही, झाड़ियाँ, या फिर गुलाब की झाड़ी भी होती है, तो उसने झाड़ियों के बीच में भी ढूंढा। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहाँ भी कुछ नहीं था फिर से। देन, फिर, हिज आइज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स। हीप ऑफ अ ड्राई लीव्स मीन्स होता है कि सूखी पत्तियों का ढेर। हीप मीन्स ढेर होना। तो उसकी नज़र एकदम से सूखी पत्तियों के एक ढेर पर पड़ी। देयर वॉज अ वाइट बॉल ऑन द हीप, वहाँ उस ढेर के ऊपर एक वाइट कलर की बॉल पड़ी हुई थी। गोपी रीच्ड आउट, गोपी वहाँ पहुँचा। एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड्स, और बॉल को हाथों में उठा लिया। इट वॉज अ हॉकी बॉल, ये एक हॉकी खेलने वाली बॉल थी। बॉल्स अलग अलग टाइप्स की होती हैं, क्रिकेट वाली अलग होती है, हॉकी वाली अलग होती है, फुटबॉल की बॉल अलग होती है, बास्केटबॉल की बॉल अलग होती है। तो ये वाली बॉल कौन सी थी जो गोपी को मिली थी? इट वाज अ हॉकी बॉल।
गोपी वंडर्ड, गोपी सोचने लगा। Whose ball could this be? ये किसकी बॉल हो सकती है? He looked around, उसने चारों तरफ देखा। And peeped outside the gate, और गेट के बाहर भी झांका। But लेकिन could see no one, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। Just then he heard his mother calling, तभी उसे अपनी मम्मी की आवाज़ उसे पुकारते हुए सुनाई दी कि उसकी मम्मी उसको बुला रही है। गोपी, व्हाट आर यू डूइंग आउट इन द गार्डन? गोपी, तुम बाहर गार्डन में क्या कर रहे हो? इट इज़ वेरी हॉट, बहुत गर्मी है। कम इनसाइड, अंदर आओ। ओके, नाउ गोपी वेंट इनसाइड, गोपी अंदर चला गया। एंड ड्रैंक अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसने एक गिलास पानी को पिया। ड्रैंक मीन्स भी पीना होता है, लेकिन ये ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म होती है जो पास्ट टेंसेस में यूज़ होती है। He lay down on the mat and said to himself, वह मैट पे लेट गया, नीचे मैट बिछाई हुई थी, उसके ऊपर वो लेट गया और उसने खुद से कहा, I can't keep this ball for myself, मैं इस बॉल को अपने पास अपने लिए नहीं रख सकता। I will ask around, मैं आसपास इसके बारे में पूछूंगा, मतलब ये जिसकी होगी मैं उसको लौटा दूंगा, ये मुझे अपने पास नहीं रखनी चाहिए। इन द इवनिंग, शाम के समय, गोपी वेंट टू दी नियर बाई प्ले ग्राउंड, गोपी पास के प्ले ग्राउंड में गया। वेयर ऑल हिज फ्रेंड्स रेगुलरली गैदर्ड टू प्ले हॉकी, जहाँ पे उसके सभी दोस्त जो थे वो रेगुलरली हॉकी खेलने के लिए गैदर होते थे। गैदर मीन्स इकट्ठा होना। ओके, सभी फ्रेंड्स हॉकी खेलने के लिए इकट्ठा होते थे। फ्रेंड्स, दोस्तों, दिस आफ्टरनून आई फाउंड अ बॉल, आज दोपहर मुझे एक बॉल मिली। डिड एनी ऑफ यू लूज योर बॉल रिसेंटली, क्या तुम में से किसी की बॉल हाल फिलहाल में ही खोई है? मनोज सैड, तो मनोज कहता है, आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago, मेरी एक बॉल तो 4 महीने पहले खो गई थी। तब गोपी कहता है, सो, तो इसलिए द बॉल दैट आई फाउंड कैन नॉट बी योर्स, तो इसलिए जो बॉल मुझे मिली है वो तुम्हारी तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो बॉल तो मुझे आज ही मिली है और तुम्हारी बॉल 4 महीने पहले खोई थी। तब रमानी बोलती है, रमानी इस बच्ची का नाम है। देन द बॉल इज़ माइन, तो फिर ये बॉल मेरी हुई। अब यहाँ पे देखो, गोपी सब बच्चों से पूछ रहा है कि क्या ये तुम्हारी किसी की बॉल खोई है, और अगर खोई है तो फिर उसकी पहचान बताओ। तो रमानी कहती है कि फिर तो मेरी बॉल है वो जो तुमको मिली है। तो गोपी पूछता है, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता? व्हाट कलर इज इट, चलो इसका रंग बताओ, किस रंग की है? शो मी द बॉल एंड आई विल टेल यू, सैड रमानी स्माइलिंगली, रमानी ने हंसते हुए कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे बॉल दिखा दो और मैं तुम्हें बता दूंगी कि ये किस कलर की है। अनदर फ्रेंड दीपक बोस्टेड दैट हिज फादर हैड बॉट हिम अ ब्रांड न्यू फुटबॉल द प्रीवियस डे, दूसरा फ्रेंड, एक और फ्रेंड था दीपक, तो उसने कहा कि मेरे फादर ने तो मुझे कल ही एक ब्रांड न्यू फुटबॉल दिलाई है। तब गोपी बोलता है, बट द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल, लेकिन मुझे तो ये जो बॉल मिली है वो एक हॉकी बॉल है, फुटबॉल नहीं है। यानी कि वो ना ही तो मनोज की बॉल है, ना ही वो रमानी की है, और ना ही दीपक की है। एवरीवन लाफ्ड, अब उसकी ये बात सुन के हर कोई हंसने लगा। गोपी टुक आउट द बॉल फ्रॉम हिज पॉकेट, तो गोपी ने उस बॉल को अपनी पॉकेट से बाहर निकाला। मनोज ग्रैब्ड इट एंड टोस्ड इट ओवर टू दीपक। अब मनोज ग्रैब्ड मीन्स होता है इसको पकड़ा, मनोज ने इसे लिया, एंड टोस्ड इट, उछाल दिया, ओवर टू दीपक, दीपक के पास। ठीक है, मनोज ने इसे उससे लिया और इसे दीपक की तरफ उछाल दिया। सीइंग दिस, ये देखकर गोपी सैड एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, गोपी ने बहुत जोर से बोला, स्टॉप, रुको, आई से स्टॉप, मैंने कहा रुको। लेट्स प्ले बिफोर इट गेट्स डार्क, चलो खेलते हैं इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। मनोज वेंट टू द गोल पोस्ट एज ही लाइक्ड टू बी अ गोलकीपर। अब आपने अगर हॉकी देखा होगा तो वहाँ पे गोल पोस्ट होता है, ओके, जिसमें गोलकीपर होता है जो कि गोल को लगने से रोकता है। तो मनोज
गोलकीपर बनना पसंद था, इसलिए वो गोल पोस्ट के पास चला गया। गोपी स्टूड एट द सेंटर ऑफ द फील्ड होल्डिंग द हॉकी स्टिक। गोपी जो फील्ड था उसके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो गया और उसके हाथ में हॉकी की स्टिक भी थी, उसको पकड़कर वो फील्ड के बीच में खड़ा हो गया। ही पास्ड द बॉल टू दीपक, और उसने बॉल को दीपक को पास कर दिया, मतलब दीपक के पास फेंक दिया। हु ड्रॉव द बॉल टुवर्ड्स रमानी, जिसने उस बॉल को रमानी की तरफ भेजा। रमानी ड्रिबल्ड द बॉल विद द स्टिक एंड इट वेंट टू जय। तो रमानी ने बॉल को स्टिक से ड्रिबल किया और इसे जय के पास भेज दिया। ड्रिबल करना किसको बोलते हैं? जो हॉकी स्टिक होती है उससे धीरे धीरे उसको धीरे धीरे मारते 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 मारते, मतलब एक बार में ही ना मारना, ये धीरे धीरे जब हम मारते मारते किसी चीज़ से खेलते हैं तो उसको हम बोलते हैं ड्रिबल करना। और ये जय के पास चली गई। यहाँ पे देखो बच्चे फील्ड में हॉकी खेल रहे हैं। इस तरह से ये इधर की साइड एक गोल पोस्ट होता है जिसमें ये बॉल जाने से रोकनी है। तो एक बच्चा यहाँ पे जाके खड़ा हो गया क्योंकि उसको गोलकीपर बनना पसंद है, और बाकी के बच्चे हॉकी खेल रहे हैं यहाँ पर। और ड्रिबल करना बोलते हैं जैसे रमानी यहाँ से स्टार्ट हुई और बॉल को मारते 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 यहाँ तक ले आई, पैरों के नीचे से उछालते हुए, किसी भी तरह से, मतलब किसी और खिलाड़ी को पास ना करके खुद से चलाना। कम ऑन जय प्ले द शॉट, चलो जय शॉट को खेलो, यानी कि अब फाइनल शॉट है। एंड ड्राइव इट टुवर्ड्स द गोल पोस्ट, और इसे गोल पोस्ट में पहुंचा दो। मनोज सेड लाउडली, मनोज ने जोर से कहा। जय टाइटनड हिज रिस्ट अराउंड द स्टिक विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल। अब देखो जय टाइटनड हिज रिस्ट, जय ने टाइट से पकड़ लिया, रिस्ट कहते हैं कलाई से, अराउंड द स्टिक, स्टिक के चारों तरफ जय ने टाइट से अपनी रिस्ट को घुमाया, एंड विद द फ्लैट साइड टचिंग द बॉल, और जिससे कि जो हॉकी की फ्लैट साइड थी वो बॉल को टच कर रही थी। ही हिट द बॉल सो हार्ड, उसने बॉल को इतनी तेज से मारा, दैट इट वेंट पास्ट द प्लेग्राउंड गेट, कि ये प्लेग्राउंड गेट के बाहर चली गई, एंड और फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ पासिंग स्कूटर, और एक रोड से जाते हुए स्कूटर के बास्केट में गिर गई। स्कूटर के साइड में बास्केट्स लगी होती हैं कुछ स्कूटर्स में या बाइक्स में, तो वो बॉल उछलकर उसमें गिर गई। द स्कूटरिस्ट हु वाज अनअवेयर ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, जो स्कूटरिस्ट था, स्कूटरिस्ट में मतलब स्कूटर का ड्राइवर था, जिसे पता ही नहीं है कि क्या हुआ कि मेरी बास्केट में कोई बॉल भी गिर गई, ड्रॉव पास्ट, वो अपने स्कूटर को चलाता गया। बाय द टाइम, और जैसे जैसे टाइम बीता, द चिल्ड्रन रन टू द गेट, बच्चे एकदम से गेट की साइड भागे। द स्कूटर वाज गॉन, लेकिन तब तक स्कूटर जा चुका था। एंड सो वाज द बॉल, और साथ ही बॉल भी चली गई थी स्कूटर के साथ। दे लुक्ड एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, बच्चे एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि बॉल तो चली गई स्कूटर के साथ। एंड बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और सभी बच्चे बहुत जोर से हंसने लगे। तो इस चैप्टर में, चैप्टर का जो नाम था गोन विद द स्कूटर, स्कूटर के साथ चली गई, क्या चली गई, तो किस बारे में हमने बात की थी? एक बॉल थी जो कि स्कूटर के साथ ही चली गई। ओके, इस चैप्टर में हमने कुछ न्यू वर्ड सीखे हैं, जैसे कि ड्रिबल करना। ड्रिबल करना मीन्स अपने बैट से बार बार स्लोली स्लोली बॉल को मारना। फुटबॉल में, बास्केटबॉल में या हॉकी में ड्रिबलिंग करते हैं। देन रसलिंग, रसलिंग किसको कहते हैं? सरसराहट की आवाज़, सूखे पत्तों के ढेर में से या फिर सूखी घास पे से हवाओं के चलने के साथ पत्ते आपस में घिसड़ने से जैसी आवाज़ आती है उसको बोलते हैं रसलिंग साउंड। देन नेक्स्ट इज ग्रैब। ग्रैब बोलते हैं किसी से कोई चीज़ एकदम से झपट कर छीनना। ओके, झपटना या फिर छीनना। देन बोस्ट है। बोस्ट का मीन्स होता है कि टॉकिंग अबाउट समथिंग विद टू मच प्राइड, किसी भी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्राइड के साथ बोलना, मीन्स शेखी बखाड़ना, है ना, बहुत घमंड के साथ कोई भी चीज़ बताना। जैसे एक बच्चे ने बताया था कि मेरे पापा ने तो मुझे कल ही नई फुटबॉल ला के दी है, तो वो अपनी मतलब शेखी बखा रहा था वहाँ पर। देन नेक्स्ट है अनअवेयर। अनअवेयर मीन्स अनजान, उसे पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है।
एंड देन थर्ड, थर्ड मीन्स बहुत ज़ोरदार आवाज़ होती है एक, ओके। ये सभी न्यू वर्ड्स थे। नाउ इसके बाद आपकी बुक में क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। लेट अस थिंक पे आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज गोपी डूइंग ऑन दी वरांडा। गोपी वरांडा में क्या कर रहा था, बताओ जल्दी से। गोपी वाज सिटिंग इन द वरांडा एंड रीडिंग अ बुक, ओके। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, गोपी सैट इन द वरांडा एनग्रॉस्ड इन अ बुक, या फिर लिखिए गोपी सिटिंग इन द वरांडा रीडिंग अ बुक, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट साउंड डिड गोपी हियर। गोपी ने कैसी साउंड सुनी। गोपी हियर अ रसलिंग साउंड and before he to the garden। इससे पहले कि वो गार्डन में गया उसने कैसी आवाज़ सुनी। he noticed a soft rustling sound and then heard something drop heavily onto the ground। तो उसने एक रसलिंग साउंड सुनी और एक थर्ड जैसी आवाज़ सुनी एकदम से, ड्रॉप हैवीली। जो थर्ड जैसी आवाज़ मीन्स कोई चीज़ बहुत ज़ोर से गिरी हो, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिस्क्राइब गोपीज सर्च फॉर द बॉल। गोपी ने बॉल को कहाँ कहाँ ढूंढा, ये आपको बताना है। तो गोपी ने बॉल को कहाँ कहाँ ढूंढा था। सबसे पहले उसने जो फेंस के आसपास बड़ी बड़ी घास थी, टॉल ग्रास थी, वहाँ पे देखा। उसके बाद फिर उसने बुशेस में देखा था, है ना। और फिर सबसे लास्ट में एक जो उसको ड्राई लीव्स का पाइल दिखा था, उसके ऊपर उसने बॉल को मिल गई थी। तो आंसर लिखेंगे, गोपी लुक्ड through the tall grass by the fence, checked around the shrubs, and at last spotted the ball resting on a pile of dry leaves। अब इसके बाद यहाँ पे complete the table given below दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं कि किसने बोले। कुछ डायलॉग्स हैं कि जो डायलॉग्स दिए गए थे, और यहाँ पे है कि किसने बोले हैं और किससे बोले हैं, तो वो लिखना है। तो फर्स्ट है, द बॉल आई फाउंड इज़ अ हॉकी बॉल। जो बॉल मुझे मिली है वो एक हॉकी बॉल है। तो ये किसने कहा था, गोपी सेड दिस, एंड टू whom, टू दीपक और फ्रेंड्स, ओके। नाउ माई फादर बॉट मी अ ब्रांड न्यू फुटबॉल। मेरे पापा ने मुझे एक ब्रांड न्यू फुटबॉल लेकर दी है। ये लाइन किसने बोली थी, दीपक ने। और किससे बोली थी, गोपी एंड फ्रेंड्स से। आई लॉस्ट अ बॉल 4 months ago। मेरी एक बॉल 4 महीने पहले खो गई थी। ये लाइन किसकी थी, मनोज की। और किसके लिए थी, किसको बता रहा था वो, गोपी को और फ्रेंड्स को। शो मी, मुझे दिखाओ और मैं तुम्हें उसका कलर बता दूंगी। ये लाइन किसने बोली थी, रमानी ने। और किसको बोली थी, गोपी को, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज, हु ग्रैब्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। गोपी से बॉल को किसने छीना। हाउ डिड द गेम स्टार्ट, और फिर गेम कैसे स्टार्ट हो गया। तो मनोज स्नैच्ड द बॉल फ्रॉम गोपी। मनोज ने गोपी से बॉल को ग्रैब कर लिया था या फिर स्नैच कर लिया था। स्नैच और ग्रैब मीन्स छीनना, छीन लिया था। द मैच बिगेन विद मनोज गार्डिंग द गोल। और मैच कैसे स्टार्ट हुआ, जब मनोज गोल को बचाने के लिए गोल पोस्ट पर चला गया। गोपी सेंटर में आ गया एंड रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स लिविंग अप इन दियर स्पोर्ट्स फॉर द हॉकी गेम। और बाकी के खिलाड़ी भी अपनी अपनी जगह पर हॉकी खेलने के लिए खड़े हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड एवरीवन लाफ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। स्टोरी के लास्ट में हर कोई क्यों हंसने लगा था। तो एवरीवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर व्हेन द बॉल सडनली फेल इनटू द बास्केट ऑफ अ स्कूटर ड्राइविंग बाय एंड गॉट कैरिड ऑफ, टर्निंग द मोमेंट इनटू अ सरप्राइजिंग एंड अम्यूजिंग सीन। तो हर कोई इसलिए हंसने लगा था क्योंकि जो बॉल थी वो स्कूटर की बास्केट में चली गई और स्कूटर वाला उसको बिना जाने ही ले भी गया। तो ये जो मोमेंट था एक तरह से ऐसा मोमेंट था कि सब बच्चे सरप्राइज भी थे इससे, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज थिंक एंड आंसर। सोचो और आंसर करो। What would you have done if, like Gopi, you had found a ball that did not belong to you? अच्छा, अब आप सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसी बॉल मिलती है जो कि आपकी नहीं है ना, तो फिर आप उस बॉल का क्या करेंगे। तो आप अपना आंसर वैसे कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक आंसर दिया है, I would check with my friends and neighbors to see
मैं अपने आसपास या फिर अपने दोस्तों से पूछूंगा कि क्या ये उनकी बॉल है, और अगर किसी की बॉल खोई है तो मैं इसे उसको वापस लौटा दूंगा। Imagine what happened to the hockey ball after it is taken away by the scooter. Where does it go? Who finds it? Imagine करो, जो हॉकी बॉल है उसे स्कूटर वाला ले गया, तो ये कहाँ गई होगी और फिर इसे किसने ढूंढा होगा? तो आई बिलीव, मुझे लगता है दैट व्हेन द स्कूटर राइडर रीचेज होम, जब स्कूटर राइडर जो है वो घर पहुंचेगा, एंड नोटिसेस द बॉल इन हिज बास्केट, और उसे पता लगेगा कि उसके बास्केट में बॉल है, ही मे हैंड इट ओवर टू अ चाइल्ड टू प्ले विद, तो वो इसे बच्चे को दे देगा कि लो तुम खेल लो। सिंस ही वुडंट नो हु द रियल ओनर इज, क्योंकि उसे भी नहीं पता है कि असली ओनर कौन है। ओनर मीन्स मालिक। Then next question is, notice that the scooterist is wearing a helmet. Why is it important to wear a helmet? Should the pillion rider also wear a helmet? तो यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने देखा होगा एक जो स्कूटरिस्ट था उसने हेलमेट पहना हुआ था, तो आपको क्या लगता है कि हेलमेट पहनना क्यों इम्पोर्टेंट है? तो वियरिंग अ हेलमेट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट गार्ड्स द हेड, ये हमारे सर को किसी भी इंजरी से बचाता है। अगर हमें कोई भी चोट लगती है, गलती से हमारा बैलेंस बिगड़ता है और स्कूटर गिर जाता है, और अगर हमने हेलमेट लगाया हुआ है तो हमें चोट नहीं लगेगी और हमें किसी भी सीरियस इंजरी से बचाता है। द पर्सन सिटिंग एट द बैक शुड ऑल्सो वेयर अ हेलमेट टू स्टे सेफ, जो पीछे वाला बंदा होता है, जो पीछे बैठता है, जो ड्राइवर है, उसको तो हेलमेट पहनना ही है, जो पीछे बैठता है उसको भी हेलमेट हमेशा पहनना चाहिए। नाउ यहाँ पे वर्ड मीनिंग है, इनको मैच करना था। तो सबसे पहले है ड्रिबल। ड्रिबल क्या वो होता है? मैंने आपको बताया था, मूविंग अ बॉल विद स्मॉल टैप्स, छोटे छोटे हल्का हल्का सा मार मार के बॉल को आगे तक ले जाना, वाइल प्लेइंग हॉकी। ओके, नेक्स्ट इज बोस्ट। बोस्ट मीन्स शेखी मारना या फिर बहुत प्राइड से बोलना, टू स्पीक टू प्राउडली। रसल, रसल होता है अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड, एक बहुत सॉफ्ट सी लेकिन क्रैकलिंग साउंड, कड़कड़ की आवाज़। ग्रैब, ग्रैब का मतलब टेक समथिंग विद अ सडन मूवमेंट, एकदम से किसी से कुछ भी ले लेना या फिर छीनना। नाउ नेक्स्ट है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पे फॉलोइंग स्टोरी जो ये है, यहाँ से गोपी कंप्लीटेड हिज वर्क से इसको कंप्लीट करना है। ये 4 वर्ड्स दिए हुए हैं और इनको यहाँ पे फिल करना है, तो इनके आंसर्स मैंने यहाँ दिए हैं। बिकॉज फर्स्ट वाले में आएगा, सेकंड वाले में हाउएवर आएगा, थर्ड वाले में सिंस आ जाएगा और फोर्थ वाले में व्हेन आ जाएगा। ओके, नाउ यहाँ पे है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, इसको पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। गोपी यूजुअली प्लेज हॉकी एट स्कूल बट टुडे ही इज स्टडीइंग फॉर हिज टेस्ट। ओके, द एडवर्ब यूजुअली टेल्स अस दैट एन एक्शन हैपन्स मैनी टाइम। अब देखो इस सेंटेंस में एक वर्ड आया है दैट इज यूजुअली। तो ये यूजुअली का मीन्स क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बहुत बार हो चुकी हो, बार बार होती हो। ओके, तो उसको बोलते हैं यूजुअली। तो नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनमें हमें एडवर्ब को, इस तरह के वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं। ओके, तो हमें उनको सर्कल करना है। चलिए करते हैं। जैसे वन टाइम, वन टाइम के लिए क्या वर्ड यूज़ होते हैं? इमीडिएटली। फ्रीक्वेंटली मीन्स ऑफन, लगभग होता ही रहता है, ये चीज़ बहुत कॉमन सी है। देन फ्रीक्वेंटली फिर से है, रेगुलरली भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंटली को ऑलवेज भी बोलते हैं। रेगुलर होना, ऑलवेज होना या फिर हमेशा, लगभग हमेशा होना, तो इस तरह की चीज़ों के लिए फ्रीक्वेंटली। वन टाइम के लिए हमने यहाँ पे इमीडिएटली था, एक वन टाइम के लिए यस्टरडे भी हो सकता है और वन टाइम के लिए नाउ भी हो सकता है, और नो टाइम के लिए नेवर रहेगा। ओके, इस तरह से आपको इनको सर्कल करना है। नाउ नेक्स्ट है लेट अस राइट। बाय द टाइम द चिल्ड्रन ran to the gate, the scooter was gone and so was the ball. They looked at each other and burst into laughter. जैसे ही बच्चे गेट तक पहुंचे, स्कूटर और बॉल दोनों जा चुके थे और बच्चे हंसने लगे। अब यहाँ पे उनके बीच में क्या बातचीत हुई होगी, यहाँ पे लिखना है इस इंसिडेंट के बाद। तो गोपी ने क्या कहा होगा? ओ डियर द स्कूटर कैरिड द बॉल अवे। अरे, या फिर अरे यार, स्कूटर बॉल को लेकर
चला गया। तो रमानी बोलती होगी फिर, जय दैट शॉट ऑफ योर्स वॉज रियली स्ट्रोंग, जय तुमने जो शॉट मारा था वो वाकई बहुत स्ट्रोंग था। तब दीपक की बारी है, तो दीपक कहता है, आई विश द पर्सन ऑन द स्कूटर सीज इट एंड ब्रिंग्स इट बैक, काश कि स्कूटर वाला इंसान उस शॉट को देख लेता कि मेरी बास्केट में बॉल गिर गई है और हमें वो बॉल वापस दे देता। तो मनोज कहता है, वी शुड बी अ बिट मोर केयरफुल व्हेन वी प्ले नेक्स्ट टाइम, अगली बार से जब हम खेलेंगे तो और ज़्यादा केयरफुल होके खेलेंगे, ध्यान रखेंगे कि हमारी बॉल या फिर कोई और सामान रोड पर ना जाए। तब जय बोलता होगा, सॉरी एवरीवन बट द गेम वाज रियली फन, सॉरी एवरीवन क्योंकि मेरे शॉट की वजह से बॉल चली गई लेकिन गेम खेलने में बहुत मज़ा आया। ओके, इस तरह से उनके बीच में बात हुई होगी। अब यहाँ पे देखो, ये इस तरह से पजल टाइप समथिंग कुछ बना हुआ है, सन और फिर इसमें से 4 एरोज निकल के राइज, सैट, शाइन, फ्लावर ये बने हुए हैं। तो इनको मिला मिला के लिखना है, जैसे सन प्लस राइज इज इक्वल टू सनराइज, फिर सन प्लस सेट इज इक्वल टू सनसेट, सन प्लस शाइन इज इक्वल्स टू सनशाइन, सन प्लस फ्लावर इज इक्वल्स टू सनफ्लावर। ओके, इस तरह से आपको ये यहाँ पे इन लाइंस में लिख देना है। ऐसे ही बॉल को मिलाना है, फुटबॉल मिला रखा है इन्होंने, अब हम मिलाएंगे बेस प्लस बॉल इज इक्वल्स टू बेसबॉल, बास्केट प्लस बॉल इज इक्वल्स टू बास्केटबॉल एंड वॉले प्लस बॉल इज इक्वल टू वॉलीबॉल। ओके, नाउ राइट अ मिनी बायोग्राफी अबाउट अ फेमस स्पोर्ट पर्सन ऑफ योर चॉइस, अपनी पसंद का कोई भी एक स्पोर्ट पर्सन के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में लिखो। मिनी बायोग्राफी लिखनी है और इन हिंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले आप नेम बताओ स्पोर्ट्समैन का, फिर उसके स्पोर्ट का नेम बताओ, फिर कहाँ पर वो रहता है, कहाँ पर उसने बर्थ लिया है उन जगह का नाम बताओ, उसकी 1 या 2 अचीवमेंट्स बताओ, है ना, और ये इंसान इतना फेमस क्यों है ये बताओ। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये मैंने विराट कोहली के बारे में लिखा है। ओके, जैसे विराट कोहली इज़ अ रिनोन इंडियन क्रिकेटर एंड अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ नेशनल टीम, born on 5 November 1988. He is considered one of the finest batsmen in cricket history. His energetic and determined approach to the sport has earned his many honors, such as the ICC Cricketer of the Year award twice, यानी 2 बार, along with the Arjun Award, Padma Shri and Khel Ratna. Kohli is also admired for his exceptional fitness and commitment, motivating young sportspersons across the world. His journey includes leading India to victory in the 2008 Under-19 World Cup and guiding the senior team several major wins. He is married to actress Anushka Sharma and the couple has 2 children. Okay, इस तरह से हमने मिनी बायोग्राफी लिखी है विराट कोहली की। नाउ सबसे लास्ट में यहाँ पे एक फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में लिखना है। ओके, ये तो हमने अपनी पसंद का कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन था तो उनके बारे में लिखा। अब एक फेमस हॉकी प्लेयर के बारे में लिखो, क्योंकि हमारा चैप्टर जो था वो हॉकी प्लेयर के बारे में था। तो हॉकी प्लेयर के बारे में रानी रामपाल के बारे में लिखेंगे, जो कि इंडियन कोच है और पहले हॉकी खेलती थी लेकिन अब हमारी इंडियन हॉकी टीम की कोच हैं। तो रानी रामपाल इज एन इंडियन कोच एंड अ फॉर्मर हॉकी प्लेयर born on 4 December 1994. She made history at just 15 years old by becoming the youngest member of India's squad for the 2010 World Cup. She played in the forward position and during her career appeared in 2 international games, scoring 134 goals. She often took on the role of a striker and also supported the team as a midfielder. In 2020, she received the Padma Shri from the Government of India for her outstanding contribution to sports. Okay, so with this we are done with this chapter. I hope कि आपको चैप्टर पढ़कर मज़ा आया होगा और आपने प्रीवियस चैप्टर भी ज़रूर से पढ़ लिया होगा। फर्स्ट चैप्टर पापाज स्पेक्टिकल्स। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी हम जल्दी डालेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।